छोटान और मीनू कर लेते हैं दोनों शादी। उनकी शादियां नहीं हो रही थी, इस कारण वो दोनों शादी कर लेते हैं मंदिर में जाकर और बहुत धूमधाम से ये शादी झनक करवाती है, क्योंकि घर में इतनी ज़्यादा परेशानी हो रही थी, इस कारण वो दोनों की शादी नहीं हो पा रही थी, इसलिए उसकी शादी हो जाती है और वो बॉस हाउस में चली आती है। ये सभी देखकर घर के परिवार बहुत आश्चर्य हो जाते हैं और पूछने लगते हैं, छोटान तुमने ऐसा क्यों किया? दोनों बोलते हैं कि हम अपने मन के मर्जी हम दोनों शादी कर सकते हैं, किसी का हक नहीं हमें रोकने का। वैसे भी हमारी शादी तय हो चुकी थी, बस शादी होना बाकी थी और हमने शादी भी कर ली है। विपाशा मीनू को बोलती है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम मेरे काका और काकू से मुंह लगा रही हो, तुम्हें तो मैं सबक सिखाऊंगी और उस पे हाथ उठाती है मारने को। तभी मीनू उसका हाथ पकड़ लेती है और बोलती है कि मैं इस घर के भी सदस्य हूँ, मैं तुम्हारी सास हूँ, अगर चाहूँ तो मैं तुम्हें इस घर से बाहर निकाल फेंक दूंगी, इसलिए बहू हो तो बहू बनकर ही रहो। यहाँ पे अर्शी की सच्चाई आ जाती है और टीवी पे अनी सभी सच्चाई दिखा देता है अर्शी के बारे में। अनी बोलता है कि अर्शी हमें धोखा दे रही, वो किसी और से भी शादी की है। जब अर्शी की ये सारी तस्वीरें देखते हैं तो लोग आश्चर्य हो जाते हैं और बोलते हैं कि अर्शी ऐसा कैसे कर सकती है, और बल्कि अर्शी उसके साथ शादी भी कर चुकी होती है। अर्शी बोलती है ये सब झूठ है। तभी वहाँ पे अनी बोलता है कि ये सब क्या है, अगर ये सब झूठ है तो। इधर झनक जितने भी उसके पापा के साथ लोगों ने नाइंसाफ़ी की थी उन सभी को जेल में बंद करवा देती है और सृष्टि मुखर्जी की सच्चाई सभी को बता देती है और बोलती है कि सृष्टि मुखर्जी की शादी हुई है और वो भी ब्रिजभूषण से, और सृष्टि मुखर्जी की एक बेटी भी है जो झनक है। उसके पास कुछ फोटोज भी होती है, वो विनायक को दिखा देती है और विनायक बोलता है कि अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता, तुमने मेरे साथ ऐसा किया। विनायक बोलता है कि अब सृष्टि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, तुमने जिसके साथ भी ऐसा किया उसकी सज़ा तो तुम्हें मिलेगी ही। सृष्टि के साथ जितने भी लोग मिले होते हैं सभी को वो जेल भिजवा देती है, यहाँ तक कि विपाशा और अनिरुद्ध के पिता को भी, और बोलती है कि ये सभी मेरे माँ के कातिल हैं, इन्हीं के कारण मेरी माँ ने आत्महत्या की है। वहीं जेल से सभी लोग बोलते हैं कि हमने ऐसा कुछ नहीं किया है, हमें बाहर निकालो। विपाशा बोलती है कि मैंने तो तुम्हारे माँ के साथ कुछ भी नहीं किया है, तो तुम मुझे जेल में क्यों बंद करवा दी? झनक बोलती है कि विपाशा दीदी आपने मेरे साथ नौकरों वाला व्यवहार किया था और मुझे धक्के मारकर घर से बाहर भी निकाला था। यहाँ पे झनक अपने पिता के साथ बॉस हाउस में जाता है। अनी जब ये सब देखता है तो बहुत खुश हो जाता है और बोलता है झनक तुम चली आई, अब वो दोनों शादी कर लेते हैं। उन दोनों की शादी बहुत धूमधाम से होती है और वो दोनों बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, और यहाँ तक कि उन दोनों के साथ विनायक भी होता है और बोलता है कि ऐसा ही होना चाहिए। एक साल बाद झनक प्रेग्नेंट होती है और उसका एक बच्चा भी होता है और वो बच्चा एक हॉस्पिटल में होता है। झनक एक बेटे को जन्म देती है। अर्शी को जब ये पता चलता है तो वो उसके पास आती है और उसका बच्चा चुरा लेती है और वहाँ से भागने की कोशिश करती है और बोलती है जब ये बच्चा ही नहीं रहेगा तो झनक रहेगी नहीं। आगे के अपडेट देखने के लिए हमारे चैनल को